नमस्कार दोस्त, मैथ बाय पिंटू सर एमजेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस सीरीज में हम लोग छोटे छोटे क्लास के माध्यम से बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो दोस्त, इस सीरीज में लास्ट तक आप जरूर जुड़े रहिए। उम्मीद है कि इस सीरीज से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आपको पास कम समय होते हुए भी इस सीरीज से अच्छी खासी रिवीजन आप कर सकते हैं। ठीक है, इस सीरीज में आपके वही क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन के साथ हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्त, दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश एवं हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी दोस्त, यह हमें किसी फ्रैक्शन भिन्न की बात कर रहा है और इसमें हर और अंश यानी अंश और हर दोनों में कुछ संख्या जोड़ने की बात कर रहा है। दोस्त याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम यानी वार्तिक प्रश्न के क्वेश्चन जरूर देखने के मिलेंगे, जो 4 या 6 नंबर के होते हैं। हर एक पेपर में हर साल 1 या 2 प्रश्न दोस्त वार्तिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। वार्तिक प्रश्न कहें तो वर्ड्स प्रॉब्लम इंग्लिश में, या दोस्त नॉर्मल तरीके से इसको हम समझे तो लिखित भाषा में प्रश्न रहेंगे। यानी दोस्त सवाल हमें बनी बनाई नहीं रहेगी, उस सवाल का कॉन्सेप्ट हमें हिंदी में लिख करके आएगा, उसे हमको क्वेश्चन बनाना होगा और क्वेश्चन खुद बनाएंगे और उसको खुद हल करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, यानी लिखित प्रश्न के क्वेश्चन देखना है। ठीक है, तो लिखित प्रश्न के क्वेश्चन का दोस्त ध्यान दीजिएगा, रूल क्या होता है याद रखिएगा। कोई भी लिखित प्रश्न आए आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। कहेंगे सर स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या? दोस्त पहला बात आपका ये होगा, पहला पॉइंट में आप क्या करेंगे, पहले दोस्त एक बार शुरू से अंत तक क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ जाइए। पहला काम आपको यही करना है। कहेंगे सर पढ़ेंगे तो दोस्त यदि आप शुरू से अंत तक इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ गए हैं तो क्वेश्चन के प्रोसेस के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार का है, क्वेश्चन में क्या पूछा है। यानी आपका उद्देश्य क्लियर होगा कि हमको क्वेश्चन में करना क्या है और उसके विषय में कुछ जानकारी पता होगी। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद दोस्त क्या करना है, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। जब क्वेश्चन आप इत्मीनान से पढ़ चुके हैं तो दोस्त पुनः क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। स्टेप बाय स्टेप कहे तो यानी एक जगह से चढ़ना प्रारंभ करें, एक जगह से पढ़ना शुरू करेंगे और उसके पहले फुल स्टॉप तक जाएंगे। फुल स्टॉप यानी एक कथन को पूरा पढ़िए और दोस्त जो कह रहा है जैसे कह रहा है उस प्रकार का काम आप क्वेश्चन में कर दीजिए। यानी क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और जैसे कह रहा वैसे करते जाइए। दोस्त एक्स्ट्रा पॉइंट ना तो आपको पढ़ना है ना एक्स्ट्रा आपको उसमें दिमाग लगाना है। बस इसमें नोट पॉइंट ये ध्यान लगाइएगा कि जैसे जैसे आपको पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप वैसे वैसे ही काम करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी आपको काम नहीं करना। ठीक है, तो हमने क्या कहा, क्वेश्चन को एक बार इत्मीनान से पढ़ना है शुरू से अंत तक, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पढ़िए और जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे काम करिए। तो चलिए हम इसमें वैसे ही करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन को जब हम पढ़े कि कोई भिन्न है, उसके अंश और हर में कुछ जोड़ा जाता है, कितना होता है, बाद में पुनः फिर जोड़ा या घटाया जाता है, तो कुछ कैसा होता है दोस्त, लास्ट में पूछा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी शुरू से अंत तक पढ़ने के बाद हमको यही पता चला कि क्वेश्चन में हमको फ्रैक्शन बताना है। क्या बताना है? फ्रैक्शन यानी भिन्न निकालना है। ठीक है दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा भिन्न में क्या होता है, भिन्न में सर अंश बटा हर यानी नॉमिनेटर बाई डिनोमिनेटर होते हैं। ये फ्रैक्शन का बनाने का तरकीब है, लिखने का तरकीब। ठीक है, तो दोस्तों जब भिन्न होगा तो उसमें अंश और हर होंगे। कहेंगे सर अंश हर की जिक्र क्यों करेंगे, क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में अंश और हर का ही जिक्र किया है दोस्त, तो उसको आप उसी प्रकार से मानेंगे। ठीक है, तो दोस्त हम करेंगे क्या, हमने कहा कि पढ़ेंगे भिन्न पूछेगा, तो दोस्त जब नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। मानेंगे, माना भिन्न बराबर x बटा y, यानी कोई भी भिन्न होगी तो दोस्त वो x बाई वाई होगी, जिसमें आप जानते हैं कि x को दोस्त हम अंश कहते हैं और y नीचे जो इसको हम हर कहेंगे। चलिए, या तो दोस्त आप ये भी मान सकते हैं
कि माना भिन्न का अंश जो है x और हर जो है y, तो आपका हो जाएगा x बटा वाई। यानी आप अलग अलग भी मान के बाद में भिन्न बनाएंगे या आप डायरेक्ट बना लीजिए, जो कहा है आप कर लीजिए। बिल्कुल हमने यहाँ क्यों लिख दिया कि ऊपर अंश है नीचे हर है, ऊपर नॉमिनेटर है नीचे डिनोमिनेटर है। अब क्या दोस्त, हमने कहा शुरू से अंत तक पढ़ने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। बिल्कुल, तो चलिए पढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। दोस्त यहाँ तक देखा फुल स्टॉप है। क्वेश्चन में कहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, तो जो कह रहा है वो कर दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे दोस्त, प्रथम शर्त यानी पहली शर्त के अनुसार, या लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार या प्रथम शर्ता अनुसार। हमसे क्या कहा है, अंश एवं हर यानी x और y में कितना जोड़ना है, दोनों में, ऊपर भी 2 नीचे भी 2 जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है दोस्तों, 9/11। यही आपको काम करना है, कहेंगे बिल्कुल। अब हम सर जानते हैं कि जब बटा का केस आता है, दोनों तरफ समीकरण में बटा यानी भिन्न रहता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यानी तिर्यक गुणा करेंगे। बिल्कुल 11 का गुणा ऊपर करेंगे तो 11x + 11 दूना के 22, 9 का गुणा करेंगे तो 9y + के 18। क्लियर है। अब दोस्त हम क्या करते हैं, इसके बाद हम पक्षांतर ट्रांसपोज की क्रिया करते हैं, यानी अक्षर एक तरफ और अंक एक तरफ। तो इधर है आपका 11x, उधर से 9i आएगा तो -9i, इधर दोस्त पहले से 18 और ये 22 जाएगा तो -22, तो 18 22 को घटाएगा उल्टा तो -4। ये हो गया समीकरण नंबर 1, यानी प्रथम शर्त से प्रथम समीकरण। क्लियर। इसके बाद दोस्त आपको दूसरा स्टेप पढ़ना है, जो कहा है वो करना है। क्लियर है। दूसरा स्टेप पढ़ते हैं। कर और यदि अंश एवं हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। क्या दोस्त, अब दोनों में 3 जोड़ने को कहा है। कभी कभी दोस्त इसी प्रकार के क्वेश्चन में एक बार जोड़ने को कहेगा तो एक बार घटाने को भी कह सकता है, या अंश में जोड़ने को कहेगा तो हर में घटाने को कहेगा। यानी दोस्त जो आपको करना है, जो आप कहा है वो आप करिए, जितना कर है उतना करिए। जोड़ना है तो जोड़िए, घटाना है तो घटाइए। तो दूसरा शर्त में हम क्या लिखेंगे, सेकंड शर्त दोस्त। सेकंड शर्त हमारे पास है, उसमें 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6, तो भिन्न हमारी क्या है, x/y, यानी x/y में हम क्या जोड़ने जा रहे हैं, 3। तो दोनों में ऊपर नीचे 3 जोड़ेंगे तो ये 5/6 हो जाती है। बिल्कुल क्लियर है, कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब क्या होगा, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा। बिल्कुल 6 का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा सर, 6x + 6 × 3 = 18 बराबर 5 का गुणा करेंगे 5y + 15, यानी 5y + 5 × 15 होगा। बिल्कुल। इसके बाद इसमें भी वही करिए, अक्षर अंक एक तरफ, 6x 5y को बुलाएंगे -5y, उधर है 15, इधर 18, माइनस का जाएगा तो -3। दोस्त हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक समीकरण ये मिला और एक समीकरण ये मिला, 2 समीकरण दोस्त हमारे पास पर्याप्त हो गए, यानी मिल गए। अब ये दोनों समीकरण को आपका विचार है प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। आपका विचार है विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि लगा दीजिए। यानी जो विधि आपको उपयुक्त लग रही है उन दोनों विधि में से किसी एक विधि का इस्तेमाल करके कर दीजिए। यदि क्वेश्चन में कहा होता पर्सनल कि प्रतिस्थापन से लगाइए तो प्रतिस्थापन ही सिर्फ लगाना होता, यदि कहेगा विलोपन से लगाइए तो विलोपन ही लगाना होता, लेकिन जब नहीं कहा है तब फ्री है। बिल्कुल। तो दोस्त यहाँ पे समीकरण एक हमारे पास 11x है 9y और यहाँ 6x और 5y। अब देख रहे हैं अगर यदि हम विलोपन विधि से लगाएं, ठीक है, तो दोनों को सर बराबर करना पड़ता है। बिल्कुल, दोनों में से किसी एक को बराबर करेंगे, या तो x को या तो y को, कहेंगे हाँ सर। अब x या y को देखेंगे, अगर x को हम बराबर करते हैं तो समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक है 6 और समीकरण नंबर 1 में है 11, यानी एक वाले का गुणांक 2 वाले में और 2 वाले का गुणांक हम 1 वाले में करके बराबर कर देते हैं। बिल्कुल, चलिए वही स्टेप हम लगा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, कहेंगे क्या सर, समीकरण 1 और 2 से वही जो बोला जा रहा है गुणा करने का तर्क। अब इसमें लिख भी सकते हैं। बिल्कुल। तो समीकरण नंबर 1 में कितना से गुणा करेंगे, 6 को लेकर, 11 6 का 66x, फिर 6 9 54y, ठीक है, फिर 6 4 के 24 यानी -24, समीकरण नंबर 1 ये हो गया। दोस्त 2 में क्या होगा, इसका गुणांक 1 का 11 है, 11 6 का 66x, -11 5 55y, -11 3 33, समीकरण नंबर 2 बिल्कुल सही। अब क्या करते हैं सर, अब दोनों में से किसी एक को बराबर है तो जब इसको काट दीजिए। अब काटने के लिए चिन्ह अलग होना चाहिए, लेकिन सर यहाँ प्लस है, दोनों प्लस है तो सर क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, बदलने के लिए घटाने पर माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस। अब ये ध्यान दीजिए क्या होगा, ये कट जाएगा,
नीचे प्लस का 55y, ऊपर के माइनस का 54y, 55 में से 54 जाएगा तो सर 1y प्लस का बचेगा। नीचे प्लस का 33, ऊपर माइनस का 24, कहेंगे सर ये प्लस नहीं माइनस था, नहीं दोस्त ध्यान दीजिएगा, जो चिन्ह बदल चुकी होती है उस चिन्ह का हम जिक्र करते हैं समीकरण हल करते समय। तो 33 से 24 को घटाएंगे तो 9, यानी y का मान सर 9 निकल के आ गया। बिल्कुल सही है। अब y का मान जब 9 निकल के आ गया तो सर हम जानते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर चाहे 2 में रखने पर जिधर हमारा विचार करेगा हम उधर रख देंगे। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब अगला स्टेप क्या होगा सर, y का मान ले जाइए। समीकरण नंबर 1 आपका बना 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y बराबर के माइनस के 4। क्लियर है। चाहे समीकरण 1 आपका ये बना है, जहां समझ में आ रहा है जो दिख रहा है वो आप कर लीजिए, आंसर सब में एक ही आएगा। अब y का मान 9 है दोस्तों, 11x माइनस 9 गुणा 9 बराबर माइनस के 4 कहेंगे। बिल्कुल सर। अब यहाँ से 11x माइनस 9 9 81 बराबर माइनस के 4। अब हम अक्षर एक तरफ रोक के अंक को भगाएंगे, माइनस 81 इधर माइनस 4 की तरफ जाएगा तो प्लस 81 होगा, और प्लस 81 में से दोस्तों ये माइनस 4 घट जाएगा तो प्लस का 77 बचेगा। और यहाँ से इसके बाद यक्स के गुणांक 11, 11 जाके 77 को काटेगा तो यक्स बराबर 7। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप भाग देकर के कर लीजिए, बिल्कुल सही है। क्लियर है। तो दोस्तों क्या आपको एक्स और वाई का मान निकल के आ गया, कहेंगे हाँ सर। बताइए हमसे पूछा क्या है सर, भिन्न पूछा है। तो दोस्तों लास्ट में लिखना होगा अतः भिन्न भिन्न हमने बोला है एक्स बटे वाई, कहेंगे हाँ सर। एक्स का मान कितना या 7, वाई का मान कितना या 9, यही हमारा दोस्त आंसर है। ठीक है। तो उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ऐसे प्रश्न जरूर आपको पेपर में पूछे जाएंगे, पेपर को अच्छे से लगाएंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, जैसे कह रहा वैसे करिए। ठीक है। एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नॉलेज लगाना नहीं है, कहाँ वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन में। ठीक है। तो दोस्त क्लास कैसा रहा, ये छोटे छोटे क्लास के माध्यम से जो सीरीज चल रही है, इसके लिए आप अपने कमेंट सेक्शन में राय साझा जरूर करें, और क्लास को दोस्त अपने मित्रों दोस्तों अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करके आप इस क्लास को आगे तक बढ़ाइए, जिससे सबके साथ सबका विकास हो सके। ठीक है। जो भाई बहन इससे छूट रहा है, उसके पास कम समय है, कम समय में ज्यादा कंटेंट ज्यादा तैयारी के यदि वो करना चाहता है, इस सीरीज से जरूर जुड़िए। उम्मीद है कि पूरी सीरीज आपको समझ में आएगी और पूरा आपको लाभ पहुंचेगा। ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।